हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, ये नेक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी रहने वाली है। यदि कोई संस्कृत से है तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ने सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजी के रूल्स रेगुलेशन बताए हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है यहाँ पर कि कंटेंट के पास में MA डिग्री हो आचार्य वगैरह के अंदर और जो भी रेलिवेंट हो वो उसके अंदर होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में या अपीयरिंग हो फर्स्ट ईयर के अंदर या 4 ईयर की बैचलर डिग्री हो साथ में उसके, तो भी वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या 2 ईयर की मास्टर डिग्री हो 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आगे इन्होंने नॉर्मल बताया है 55% ही मार्क्स चाहिए होंगे। और यदि 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है तो 75% मार्क्स चाहिए होंगे। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC AWS और PWD कंटेंट को। MPhil डिग्री है 55% मार्क्स के साथ में, तो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस केस में भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और फॉरेन कंटेंट को भी इसके अंदर बताया गया है कि 55% में ही मार्क्स चाहिए होंगी। और यदि कोई कंटेंट UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD ओनली क्वालिफाइड है तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिन्होंने UGC नेट जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2024 ये नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, पास आउट है, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बताया गया है। और यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बताए गए हैं। तो अभी लिंक दी हुई है अप्लाई करने की, लिंक आप देख सकते हैं। और फीस स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि 2000 फीस रहने वाली है। SC ST AWS PWD या OBC वगैरह वालों के लिए 1000 फीस रहने वाली है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन किस बेस पर दिया जाएगा, तो UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD ओनली का 70% वेटेज और 30% का वेटेज आपका इंटरव्यू वाइवा का रहने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी UGC नेट के अंदर जो अपीयर होंगे उसके बेसिस पर। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये इंटरव्यू कहाँ पर शेड्यूल हो सकता है, तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की यहाँ पर सिटीज़ बताई गई है। अगरतला, पुरी, बेंगलोर, जयपुर, भोपाल, प्रयागराज, नासिक, जम्मू एंड लखनऊ यहाँ पर हो सकते हैं। और आपको क्या क्या यहाँ पर चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए PPT बनानी होगी। आपके पास में रिसर्च का थोड़ा एक्सपीरियंस हो यहाँ पर, तो नॉर्मली ये सूटेबल रहेंगे इनके लिए। और यहाँ पर संस्कृत मीडियम वाले हैं वो इंटरव्यू से एग्जम्प्टेड रहेंगे, बाकी ये इंटरव्यू देंगे। और दोस्तों यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी 70-30 के वेटेज पर। और एडमिशन प्रोसेस आगे यहाँ पर पूरी दी गई है, तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये रिसर्च वर्क जो रहेगा कैंपस जो आपको अलॉट होंगे, तो वहाँ पर आपको एफिडेविट 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर सबमिट करवाना होगा। और कोर्स वर्क के बारे में भी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स वर्क की यहाँ पर ये फ़ीस वगैरह भी बताई गई है 1500 फीस और 1000 फीस। और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर पार्ट टाइम मोड के अंदर भी आप अब इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, बस आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पर सीट्स वगैरह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रोफेसर के अंडर में 8 सीट रहती है, एसोसिएट के अंडर में 6, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में 4 सीटें रहती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात भी नीचे की गई है। 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और जो लिस्ट होगी एलिजिबल कंटेंट के लिए इंटरव्यू वाले के लिए, वो फर्स्ट वीक जनवरी के अंदर आ जाएगी। और इंटरव्यू आपका सेकेंड वीक में रहेगा जनवरी के। और यहाँ पर फाइनल क्वालिफाइड कंटेंट जो होंगे फाइनल, वो उनकी लिस्ट लास्ट वीक जनवरी के अंदर आ जाएगी। आगे दोस्तों यहाँ पर ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे आपको देखने को मिल भी जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह इनकी डिटेल बताई गई है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या रहता है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सारे ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर है। मैंने एडिटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशंस वगैरह, ये पूरा यहाँ पर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एंड देयर एप्लीकेशन, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीट्स की डिटेल बताई गई है, तो आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ वेदांगा एंड वैदिक साइंस के अंदर बताया गया है। डिसिप्लिन और डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। सीट्स की डिटेल भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे रहने वाले हैं यहाँ पर आपको। यहाँ पर सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं, जैसे व्याकरण शास्त्र के अंदर 25 सीट है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर 25 सीट है, वेदा के अंदर 3 सीट है,
और शिक्षा शास्त्र के अंदर 150 सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा सीट बताई गई है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कैंपस के अंदर सीट के अलावा यहाँ पर जो अफिलिएटेड कॉलेज वगैरह होते हैं उनके अंदर भी सीटें होती है, इसलिए तो यहाँ पर साहित्य के अंदर 25 सीट है, यहाँ पर पुनः ऐतिहासिक के अंदर 2 सीट है, इंग्लिश के अंदर 5, हिंदी के अंदर 6, न्यायशास्त्र के अंदर 3 सीट है, धर्मशास्त्र के अंदर 4 है, बुद्ध के दर्शन के अंदर 5 है, वेदांता के अंदर 10 है, न्याय के अंदर 10 है और दर्शन के अंदर 10 है, जैन दर्शन प्राकृतिक के अंदर 2 है, मीमांसा के अंदर 5 है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर 4 सीट बताई गई है, कंप्यूटर साइंस एंड नेचुरल लैंग्वेज के अंदर 4 सीट है, योगिक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर 6 सीट है, टोटल सीटें 304 सीट बताई गई है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी बताए गए हैं और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी दी हुई है, तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंपस बताया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, तो कौन कौन से कैंपस रहते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये है डिटेल्स इसके बारे में। और स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलती है, उनके लिए कुछ अदर एलिजिबिलिटी वगैरह होती है और आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा जब भी आप इसको अंदर आवेदन करें। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ पर बताया गया है कि आपको मैंडेटरी क्या अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन, मास्टर और यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। और कंडीशनल अपलोड क्या क्या करने हैं, तो आपको कैटेगरी के सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ये आपको देने हैं, रजिस्ट्रेशन प्रूफ वगैरह। और एडमिशन के टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने हैं, तो कॉपी आपको जो भी आपके पास आउट सर्टिफिकेट की है वो सभी की देनी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और ये सभी के सभी जो अब यहाँ पर लिखे हुए हैं, ABC ID, OBC ID, SC ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सभी के सभी आपको देने हैं। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।